लाफिंग बुद्ध की कहानी आइए जानते हैं। लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अपनी स्थिति हासिल करने से पहले वह एक बार बौद्ध धर्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति थे। कहानी यह है कि वह आत्म साधना के लिए आंतरिक पर्वत में चले गए। हालांकि एक दिन उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ा जिसने अधिकांश को नष्ट कर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य स्रोत का उसे कम से कम 7 दिनों तक पहाड़ पर भूखा रखा गया था। खरगोशों के एक समूह ने उसे मरने के करीब देखा और माँ खरगोश को पता था कि वह एक भविष्य का बुद्ध है जो दुनिया को आजाद कराएगा। खरगोश माँ तुरंत खरगोशों के समूह को ले गई। उसके जीवन को बनाए रखने के लिए उसे अपना मांस अर्पित करने के लिए अग्नि। जब उसने खरगोशों के पके हुए शरीर देखे तो एक पहाड़ी आत्मा ने उसे खरगोशों और उनके उद्देश्य के बारे में बताया। पहाड़ी आत्मा को सुनकर उसे अपने दिल की गहराई में एक गहरा दर्द महसूस हुआ और उसने कहा, मैं भस्म हो जाना पसंद करूँगा। अंधे हो जाओगे, आत्महत्या करोगे, जानवरों का मांस खाने से ज्यादा यातना सहोगे। और उन्होंने स्वर्ग की कसम खाई। उस दिन से मनुष्य के रूप में अपने भविष्य के पुनर्जन्म में वह कभी हत्या नहीं करेंगे, कभी मांस नहीं खाएंगे और सभी के प्रति सहानुभूति रखेंगे जब तक वह बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर लेता। बुद्धत्व प्राप्त करने की उनकी यात्रा के दौरान बुदाई भिक्षु उनके पुनर्जन्म में से एक थे, लेकिन वह इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें अभी भी पुनर्जन्म की आवश्यकता है। वह चीन में अपने भविष्य के आगमन के लिए अपने धार्मिक लोगों और प्रणाली का निर्माण करने के लिए आए थे और हम वास्तव में पहले से ही देख पा रहे हैं उनके प्रयासों से आज का शाकाहारी चलन हम लोगों का काम लगता है, लेकिन वास्तव में यह उनकी इच्छा और स्वर्ग से उनके कार्य हैं। संकेत निकट है, वह पहले ही यी कुआन ताओ के माध्यम से हमारे पास आ चुका है। वह ग्रह को स्वर्ग में बदलना चाहता है। हमें खुद को जीवित रखने के लिए जानवरों के मांस की आवश्यकता नहीं है। हम सभी इस ग्रह पर एक साथ शांति से रह सकते हैं। यह उनकी बड़ी इच्छाओं में से एक है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले।